नमस्ते दोस्तों, इस नए और बेहद रोमांचक एक्सप्लेनर में स्वागत है। अगर 10वीं के बाद टेक की दुनिया में कदम रखने का मन बना रहे हैं तो ये सफर बिल्कुल सही जगह से शुरू हो रहा है। आज हम एक ऐसा शानदार रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो एकदम जीरो से शुरुआत करके एक बेहतरीन ऐप डेवलपर बनने तक का पूरा रास्ता साफ कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टेक की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे सॉफ्टवेयर और आईटी के एक छोटे से परिचय से। फिर हम देखेंगे वो जरूरी स्किल्स और टूल्स जो इस सफर में काम आएंगे। इसके बाद आएगा हमारा मेन अट्रैक्शन, 10 हफ्तों का पूरा ब्लूप्रिंट। फिर बात करेंगे इस इंडस्ट्री के असली फायदों और कुछ कड़वी सच्चाइयों की, और आखिर में जानेंगे कि वो ड्रीम टेक जॉब कैसे हासिल की जाए। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर और आईटी की दुनिया, यानी सीधे शब्दों में कहें तो अपने भविष्य की एक मजबूत नींव रखना। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर और आईटी है क्या भला? देखिए, ये कोई बहुत भारी भरकम रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है रचनात्मकता की वो शानदार दुनिया जहां हम और आप रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर और यहां तक कि अपने पसंदीदा गेम्स भी बनाते हैं। ये सिर्फ स्क्रीन पर कोड टाइप करना नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाना है। सोचिए, आज हमारी पूरी दुनिया जिन डिजिटल टूल्स पर टिकी है, उन्हें खुद अपने हाथों से बनाना है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। अब अगर किसी लंबे सफर पर जाना है तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए एक डेवलपर का बैकपैक तैयार करते हैं जिसमें होंगे सारे जरूरी स्किल्स और टूल्स। अक्सर लोगों को लगता है कि कोडिंग का मतलब बस दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर खटखट कीबोर्ड चलाना है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। एक बेहतरीन डेवलपर बनने के लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट जैसी टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं होती। इसके साथ चाहिए बहुत ही सॉलिड सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि लॉजिक कितना तेज काम करता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आपकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या है। मतलब मशीनी ज्ञान के साथ साथ दिमाग का वो क्रिएटिव बैलेंस होना बिल्कुल क्रूशियल है। अब इस बैकपैक में जो चीजें डालनी हैं, उनका एक बड़ा ही सीधा और लॉजिकल सा रास्ता है। ये कुल 6 कदम है। एकदम शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक समझने से, फिर एंट्री होती है कोडिंग की दुनिया में, उसके बाद बारी आती है वेब डेवलपमेंट की। जब ये तीनों हो जाएं, तो फिर किसी एक खास फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल की जाती है। फिर शुरू होता है असली मजा, यानी अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना। और सबसे आखिर में सीखी जाती हैं कुछ एडवांस स्किल्स जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती हैं। अब सवाल ये है कि ये सब सीखेंगे कहाँ से? इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार और आसानी से मिलने वाले टूल्स मौजूद हैं, जैसे कोड लिखने के लिए VS कोड और अपने काम को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए GitHub। ये दोनों तो इस इंडस्ट्री की जान हैं। और अगर सीखने की बात करें तो YouTube और ढेरों ऑनलाइन कोर्सेज हैं ना। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म्स घर बैठे बैठे मिल जाते हैं और कितनी भी मुश्किल टेक्निकल बात क्यों ना हो, उसे बिल्कुल हलवा बना देते हैं। तो टूल्स तैयार हैं, रास्ता भी पता चल गया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, 10 हफ्तों का वो पावर पैक्ड ब्लूप्रिंट जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है। इसे एक तरह की ट्रेनिंग चुनौती भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 10 हफ्ते कैसे काम करते हैं। पहले और दूसरे हफ्ते में सिर्फ नींव मजबूत की जाती है, यानी बेसिक्स। फिर तीसरे और चौथे हफ्ते में एंट्री होती है HTML और CSS की, जिससे हम चीजों को डिजाइन करना सीखते हैं। और फिर पांचवें और छठे हफ्ते में गेम में आता है असली बॉस, जावास्क्रिप्ट। यहां से रफ्तार सच में बहुत तेज हो जाती है। और बाकी बचे हुए 7वें से लेकर 10वें हफ्ते तक वो सब कुछ जो सीखा गया है उसे इस्तेमाल करके असली प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली कमाल का होता है। ये जो आखिरी के हफ्ते होते हैं ना, इनमें सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ी जाती। असल में खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक काम करने वाला कैलकुलेटर, कोई मजेदार क्विज ऐप या फिर वेदर ऐप जैसी चीजें बनाई जाती हैं। सोचिए, जो कोड कल तक सिर्फ एक बोरिंग टेक्स्ट लग रहा था, वो अब एक असली ऐप बन चुका है। और यकीन मानिए, जब नौकरी की तलाश शुरू होती है तो यही प्रोजेक्ट्स आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा और ठोस सबूत बनते हैं। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर। बात करते हैं इंडस्ट्री के फायदों की और साथ ही कुछ ऐसी जमीनी हकीकतों की जो जानना बहुत जरूरी है, यानी इनाम बनाम चुनौती। देखिए, आईटी इंडस्ट्री की तस्वीर बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ तो इसमें बेतहाशा फायदे हैं, बहुत भारी डिमांड है, शानदार सैलरी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है और दुनिया की किसी भी कोने से काम करने की आज़ादी है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसकी दूसरी सच्चाई ये है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है।
अगर इस फील्ड में टिके रहना है तो लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा। टेक्नोलॉजी रोज बदलती है, इसलिए रोज प्रैक्टिस करना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और पक्की शर्त है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वो मंजिल जिसके लिए ये पूरी मेहनत की गई है, यानी अपनी पहली टेक जॉब हासिल करना। जब 10 हफ्तों की ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो अवसरों का एक पूरा समंदर खुल जाता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, या फिर वेब और ऐप डेवलपर। अगर गेम्स का शौक है तो गेम डेवलपर का रास्ता भी है, और डिज़ाइन में दिलचस्पी है तो UI UX डिज़ाइनर बना जा सकता है। मतलब भविष्य संवारने के लिए विकल्पों की सच में कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टेक प्रोफेशनल्स किसी एक ही तरह के ऑफिस में बंधे हुए नहीं हैं। काम करने की बहुत आज़ादी होती है। चाहे तो किसी बहुत बड़ी IT कंपनी में काम करें या फिर किसी तेज तर्रार नए स्टार्टअप के साथ जुड़ जाएं। मन करे तो अपने खुद के बॉस बनें और फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब्स करें। और हाँ, अपनी इन शानदार स्किल्स को साबित करने के लिए कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा, ITI या फिर भरोसेमंद ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स का सहारा लिया जा सकता है, जो आज के समय में बहुत वैलिड माने जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे क्या है? वो ये है कि इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ रट्टा मारना या वीडियो देखना बिल्कुल नहीं है। असली जीत उस दिन होती है जब कोई बिना किसी की मदद लिए अपना खुद का बेसिक ऐप बना ले, जब कोडिंग की भाषा पूरी तरह समझ में आने लगे, और जब कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने IT करियर का रास्ता खुद चुन सके। यही इस पूरे सफर का अल्टीमेट गोल है। तो दोस्तों, 10वीं के बाद का रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। सारे टूल्स सामने रखे हैं और मौके सच में अनगिनत हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, इस नई हासिल की गई ताकत का इस्तेमाल करके टेक की इस विशाल दुनिया में कौन सा नया रास्ता चुना जाएगा? क्या बनेगा आपका अगला बड़ा प्रोजेक्ट? इसी दिलचस्प और रोमांचक सवाल के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।